हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ प्रतिशत, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दें प्रतिशत इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसमें एक ही शब्द में दो वर्ड हम निकाल सकते हैं, दो अर्थ निकाल सकते हैं। वो दो अर्थ कैसे निकलेगा? पहला अर्थ हम निकालेंगे प्रति और दूसरा अर्थ निकालेंगे शत। यहाँ पे दो अर्थ निकल गया, प्रति और शत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रति का मतलब एक होता है, प्रति का मतलब क्या होता है? एक होता है। और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। प्रति का मतलब एक और शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ पे 100 हो गया। अब कहने का मतलब क्या है? प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत का अर्थ होगा कि 1 का 100वां हिस्सा। 1 का 100वां हिस्सा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? 1/100। 1 का 100वां हिस्सा का मतलब क्या कि 1/100, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि 1/100। जैसे कोई भी संख्या दिया गया रहेगा और उसका प्रतिशत पूछेगा तो उसका 100वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए 5%, तो 5% का मतलब क्या होगा? हम यहाँ पे करेंगे 5 × 1/100। ठीक है, 5 × 1/100 यानी कि 5 का 1/100वां हिस्सा क्या कहलाएगा? इसका प्रतिशत कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिशत का अर्थ हुआ कि दिए गए नंबर जितने भी रहेंगे उसका प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि उस नंबर का 100वां हिस्सा यानी कि 100 से भाग देने पे प्रतिशत बन जाता है। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। लिखा गया भिन्न से प्रतिशत में बदलना। 4/25 दिया गया है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए दे दिया जाएगा कि प्रतिशत में बदले, यानी कि 4/25 को प्रतिशत में बदले। तो हम क्या करेंगे? सुनिएगा वो चीज ध्यान से। जब कभी भी भिन्न दिया गया रहेगा और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए रहेगा तो आपको करना क्या है? उसमें 100 से गुणा कर देना है। दिए गए भिन्न में हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। या मैं लिख देता हूं, दिए गए भिन्न में 100 से गुणा कर देना है। दिए गए भिन्न में 100 से गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पे 4/25 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे? 100 से इसमें गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा इस प्रकार से हम कर देंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से गुणा करने के बाद अब इसको हल करेंगे, यानी कि हल करते हैं। कैसे हल किया जाएगा? जैसे कि इसको काटिएगा तो 25 से 100 कट जाएगा, 25 से 100 4 बार में कटेगा, यहाँ पे 4 हो गया। अब ऊपर में बच क्या गया? 4 × 4 बच गया। और 4 को 4 में जब गुणा करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 16% आ गया। तो 4/25 को जब प्रतिशत में बदले तो कितना प्राप्त हुआ? 16% प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से और भी मान लीजिए जैसे दिया गया रहेगा, आपको दिया गया 15/20 दिया गया है, ये भिन्न दिया गया है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। इसको काटिएगा तो काटने के बाद 20 से कट जाएगा, 20×5 100, यानी 5 बार में कट गया। 5 बार में जब कट गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर ऊपर में बच गया क्या? 15 × 5, और 15 को 5 में गुणा करेंगे तो 15×5 75 होता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75% आ गया। तो इस तरह से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। लिखा गया प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो यहाँ पे जैसे दिया गया 4%, 6%, 8%, 10%, इस प्रकार के प्रतिशत दिए गए रहेंगे, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको करना क्या है वो चीज सुनिए। जब कभी भी आपको प्रतिशत दिया गया रहेगा और उसको भिन्न में बदलने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे? दिए गए प्रतिशत में 100 से भाग देंगे। दिए गए प्रतिशत में क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 100 से भाग देंगे। दिए गए प्रतिशत में 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। दिए गए प्रतिशत में हम क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 4% दिया गया है, तो 4% को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 से इसमें भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 4/100।
ठीक है। बटा का मतलब भाग होता है, यहाँ पे क्या होगा 4/100 हो गया, ये प्रतिशत से भिन्न में आ गया। इसको काट कर आप सरलतम रूप लिख सकते हैं। काटिएगा तो 4 से काटिएगा, देखिए 4 से काटिएगा 25 को 100 25 बार में कट जाता है, यानी कहने का मतलब कितना जाएगा, एक ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 25 आएगा, तो 1/25 इसका क्या आ गया भिन्न के रूप में आंसर आ गया। यहाँ पे दिया गया 6%, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे और बटा क्या कर देंगे 100 करेंगे, क्योंकि 100 से भाग देना है। जब भी प्रतिशत दिया गया रहेगा और उसको भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग दिया जाता है, तो हम क्या किए 100 से भाग दे दिए। अब इसको काटिएगा, 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए 2 3 6 और 2 से काटिएगा 50 बार में कटेगा, यानी कितना 3/50 ये आ गया, और 3/50 क्या आ गया भिन्न के रूप में आ गया, यानी कि 6% को जब भिन्न में बदले तो 3/50 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 8% दिया गया है, 8% को भी भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से इसको काटेगा 50 बार में कटेगा, फिर इसको 2 से काटेगा 2 बार में कटेगा और इसको 2 से काटेगा 25 बार में कटेगा, यानी कहने का मतलब कितना 2/25 आ गया। 2/25 इसका क्या हो गया भिन्न के रूप में आंसर आ गया। इसी तरह से दिया गया 10%, 10% को हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और नीचे बटा क्या करना है 100 कर देना है, क्योंकि 100 से हमें भाग देना है। तो जब कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसमें हम 100 से भाग देते हैं, यहाँ पे 100 से भाग दिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/10 और 1/10 यही क्या गया इसका प्रतिशत से भिन्न में आ गया, यानी कि 8 को कितना हो गया, 8 को 2/25 हो गया और 10 को कितना हो गया 1/10 हो गया, कि लिखा गया 400 का 20% क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न दिए गए कि 400 का 20% क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं कि 400 का 20% कितना होगा, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे 400 को 400 लिख देंगे, और का के मतलब आप जब बोर्ड मास पढ़े होंगे तो का के मतलब वहां पे गुना सीखे होंगे कि का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, वहां पे हम गुना करते हैं। तो यहाँ भी का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 400 और का मतलब गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20%, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए 20% हो गया, अब इस प्रतिशत को हमें हटाना है, तो अभी हम सीखे कि प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें 100 से भाग दिया जाता है, यानी कि दिए गए प्रतिशत को जब भी हटाना है तो हटाने के लिए इसमें 100 से भाग दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे आगे लिखेंगे 400 गुने 20 और इसमें 100 से भाग देंगे, प्रतिशत हट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे काटिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा 40 ऊपर में बच गया, गुने 2 हो जाएगा, और 40 गुने 2 का मतलब क्या जाएगा 80, 80 यही क्या आ गया 400 का 20% कितना हो गया 80 हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कैसा है। यहाँ पे दिया गया है 600 को 40% का 10% क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है वो चीज सीखिए। सबसे पहले क्या करिए, लिखिएगा 600 और का मतलब ये समझिए कि गुना होता है, यहाँ पे 40% दिया गया है तो हम क्या करेंगे 40 लिखेंगे और बटा क्या कर देंगे 100 करेंगे। क्यों 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 से भाग दिए। इसके बाद में फिर का दिया गया है तो का मतलब फिर गुना लिखेंगे और यहाँ पे 10% दिया गया है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए इसमें भी क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको हल करते हैं, हल करने पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसमें भी 1 0 से 1 0 काट सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना ऊपर में 6 गुने 4 इस तरह से, और नीचे 1 1 को हम नहीं लेकर के चलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको गुणा करने पे उतना ही प्राप्त होता है गुणनफल, तो इसलिए बच गया कितना 6 गुने 4, और 6 गुने 4 का मतलब क्या था 6 चौको 24, यही क्या आ गया 24 इसका आंसर आ गया। तो 600 का 40% का 10% क्या होगा 24 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा। यहाँ पे प्रतिशत में कोई अंक दिया नहीं गया है और पूछ रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत 20 होगा, वो चीज आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए करना क्या है वो चीज सीखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे 500 और का मतलब यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है, का मतलब गुना, और यहाँ पे कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि x% लिख दीजिए, माना कि x%
20 है। ठीक है, माना कि x प्रतिशत, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्रतिशत बराबर क्या है, 20 है। इस प्रकार से अब इतना कर लिए, इसके बाद आप हल करिए, क्या आ जाएगा 500 का मतलब गुना, और x प्रतिशत हटाने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे और बराबर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे काट दीजिएगा, 2 जीरो से जो कट गया, यानी कितना जो 5x बराबर 20 हो गया। इस प्रकार से अब 5 को इधर लेकर आइएगा तो इधर गुणा में, इधर आकर भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 20/5 होगा। और 20/5 का मतलब कितना, 20 को 5 से भाग देंगे तो 4 बार कटेगा, 4 5 20, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, तो 20 हो गया। तो इस प्रकार, सॉरी, इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। अब एक दो प्रश्न और करते हैं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न लिखा गया है कि 20% का 40% क्या होगा, यानी कि 20% का 40% क्या होगा। इस तरह से प्रश्न दिया गया है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए करना क्या, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 20%, ठीक है, और 20%, इसके बाद में दिया है का 40%। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा 20 और प्रतिशत हटाने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे। इसके बाद यहाँ पे का मतलब गुना था, गुना करिएगा, और 40% का भी वैसे ही करेंगे, यानी कि 40 लिखेंगे और बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए। अब इसको क्या करना है, काट देना है। तो 20 से काटिएगा, 20 25 100 कट जाएगा। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 और 2 5 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना, 2/, यहाँ पे 25 हो गया। 2/25 यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है, यानी कि 20% का 40% क्या हुआ, तो 2/25 हो गया। के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।